सदीक साजिद साहब, आज पीडीएम का इजलास भी था और वहाँ पर भी वो ठुस हो गए और अब यानी महंगाई आज है और एहतजाज 3.5 महीने बाद होगा 23 मार्च को। और ये जो लाहौर का इलेक्शन है, इस हवाले से भी यकीनन गुफ्तगू हुई होगी। कुछ ताज़ा तरीन हमें बताएंगे कि नून लीग और जो दूसरी जमातें अपोजिशन की, वो इस हवाले से क्या सोच रही हैं, क्या उनका एनालिसिस है? सीधी सी बात है कि मौलाना फजलुर रहमान भी राम हो गए हैं नवाज शरीफ के हाथों। एक उनको खुश करने के लिए उन्हें लॉन्ग मार्च का और महंगाई मार्च का कर दिया 23 मार्च को। ये मतलब सारा टोपी ड्रामा ही है। जी जी, मतलब गोंगलुओं से मट्टी झाड़ना इसको कहते हैं, तो वो उन्होंने किया पंजाबी में गोंगलुओं से। मौलाना पिछले इजलास में, चूंकि हम उसको कवर करते रहते, पिछले इजलास में बड़े बरम थे जी, कोई बल्दियाती इंतखाब में हिस्सा नहीं लेगा। आज उन्होंने इतना बड़ा यू टर्न लिया, उन्होंने कहा जी हम बल्दियाती इंतखाब में हिस्सा भी ले रहे हैं, क्योंकि नून लीग ने इनकार कर दिया था उनकी ये बात मानने से। और फिर जो आपने बात की लाहौर के हल्के के हवाले से, बिल्कुल आज उस पर बात हुई है। नून लीग को शुरू में तो मुबारकबाद दी गई है, नवाज शरीफ ने जो तकरीर की है, शहबाज शरीफ को भी मुबारकबाद दी है मौलाना फजलुर रहमान ने। तो उन्होंने कहा जी देखें, किस चीज़ की मुबारकबाद दी है कि कामयाबी से 45,000 वोट रहे, कामयाबी की मुबारकबाद। किस चीज़ की कामयाबी है? 90,000 से वोट आ गए आपके 46,000। उसका जवाब ये कहा जी ज़िमनी इंतखाब में इतने ही वोट पड़ते हैं। फिर एक ये भी कहा कि हमने जलसा करना था, वो हम नहीं कर सके। लाहौर का आपको पता है ये जलसा इन्होंने अनाउंस किया हुआ था और ये कहता रहा मौलाना फजलुर रहमान, लेकिन इन्होंने वो जलसा नहीं किया, क्योंकि मौलाना की राय थी कि लाहौर का जलसे को बुनियाद बनाकर हम चलें लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद। लेकिन ये क्योंकि करना नहीं चाहते नून लीग वाले, वो मामला फिर मफामत के ख़राब होते हैं। आप वो फुटेज देखें ना आज शहबाज शरीफ साहब की, तो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज का अंदाज़ा जो है वो हो जाएगा। तो इसमें तो समी साहब कोई इस किस्म का नहीं, हालांकि उनके वोट कम हुए हैं, लेकिन वो जो पीडीएम के होते हैं ना, हम उसको एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि इनके गुब्बारे से हवा निकल गई है जी। अब 23 मार्च को एक नया ये ड्रामा शुरू करेंगे। उसी दिन परेड भी, अब जो शेख रशीद का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है, फवाद चौधरी का भी आ गया। उन्होंने कहा जी ठीक है आ जाए, आप भी यहीं पे हम भी यहीं पे। ये एक नया, आपकी बात ठीक है कि भाई 18.5% महंगाई आज है, अगर 23 मार्च को महंगाई 10% या 9% आ गई, फिर क्या करेंगे आप? बिल्कुल सही बात है, सही बात है आपकी। ये बहुत ही एक अजीब सा बचगाना, यही वजह है कि लोग पीडीएम के जलसों में वक्त के साथ साथ जाने से उन्होंने इनकार कर दिया कि इनका तो एजेंडा कुछ और है। ये ब्लैकमेल जब करना हो तो ज़्यादा ज़ोर शोर से आ जाते हैं, और जब ब्लैकमेल ना करना हो तो सेल्फ इम्पोज पाबंदी भी मरियम नवाज साहबा लगा लेती हैं कि बच्चे का वलीमा है तो इसलिए 15 दिन तो मैं कोई बात नहीं करूंगी, जब ना बोलना हो, कुछ इनको एहसास हो रहा हो। अच्छा, मैं आपको ना उस पाबंदी में बहुत कुछ बोल रही है, बल्कि गा रही हैं। बिल्कुल जी, राना साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? फिर मैं गाने सुनवाना चाहता हूँ मरियम नवाज साहबा के और हमजा सफदर नहीं, मरियम सफदर और हमजा शरीफ साहब के। जी समी साहब, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये देखें किस ढटाई से नून लीग वाले जो हैं वो NA 133 के नताइज पर तबसरे कर रहे हैं। हाँ। और वो हमारे दोस्त ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने तो देखे ना कि इतने वोट खरीदे गए, इतने PTI के थे, इतने अवामी तहरीक के थे। यानी बात सीधी है कि 90,000 वोट था जो मरहूम परवेज़ मलिक साहब, देखें ये परवेज़ मलिक साहब मुस्लिम लीग नून के MNA समी साहब ज़रूर थे, वो उनका उस हलके में एक अपना ज़ाती असर रसूख भी है। और ये जो उनकी अहलिया मोहतरमा वहाँ से इलेक्शन लड़ रही थी, इन्हें परवेज़ मलिक साहब का वोट मिला है नून लीग के अलावा। ये जो 90,000 था वो तकसीम हुआ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही। उसमें से 27,000 पीपल्स पार्टी ले गई है जी। PTI का वोट भी जो था, पीपल्स पार्टी जो PTI में गई होगी या कहीं पे भी गई होगी, बात सिंपल सी है कि 5,000 से उनका वोट हो गया 32,000। ये एक बहुत बड़ा कम बैक है। और अभी हम इंतजार कर रहे हैं वो जो जलसा हो रहा है उसमें जरदारी साहब बोलेंगे तो लाइव हम भी कट करेंगे। एक चीज सिर्फ ऐड करूं समी साहब जी, जरदारी साहब का टारगेट था 15,000, लेकिन वो वोट ले गए 32,000। जबरदस्त हो गया। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।